नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम कोई पढ़ाई वाली बात नहीं करेंगे, केवल बात होगी बीबीए और बीसीए को लेकर के। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे केवल बीबीए को लेकर, है ना। तो मैंने सोचा कि दोनों कोर्सेज जो हैं लगभग कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें सेम सी ही होती है ना। तो दोनों पर ही बातचीत क्यों ना की जाए। तो लेक्चर को स्किप नहीं करना है, आपके एक एक पल का ध्यान रखते हुए ही मैं वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, आपको बीबीए करने में ज़्यादा फायदा है, बीसीए करने में ज़्यादा फायदा है, वो भी बात बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूंगा बीसीए या फिर बीबीए करने का आपको क्या फायदा होगा, मतलब आपको सैलरी कितना मिलता है किसी भी कंपनी में, या आप गवर्नमेंट नौकरी में जा सकते हो या नहीं जा सकते, ये भी बात मैं क्लियर करा दूंगा आपको। दूसरा, इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी इसकी फीस होती है, और क्या क्या आप बन सकते हो, है ना। और दूसरी बात यही है कि किस फील्ड में आप काम कर सकते हो। तो सारी जानकारी इसी लेक्चर में मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, बीबीए और बीसीए, जब भी हम किसी ऐसे कोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात यही आती है कि सर इनका फुल फॉर्म क्या है ना। तो आपको मैं बता दूं सर, इसके लिए एक छोटा सा पीडीएफ बनाया हुआ हूं, तो पहले इसी पर बात करूंगा। तो बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बीबीए का फुल फॉर्म है, और ये 3 साल का स्नातक बिजनेस से संबंधित कोर्स होता है। ठीक है, मतलब ये डिग्री भी है और ये आपका बिजनेस से संबंधित, आप इसको डिप्लोमा से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बीबीए के बारे में पूरी बात करेंगे, फिर बीसीए के बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा आपको कि जो बीबीए होता है वो एक बिजनेस से संबंधित कोर्स होता है। ठीक है, बिजनेस से संबंधित कोर्स किस फील्ड में होगा, जैसे मान लीजिए आप खुद का कोई सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, या आप किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं बिजनेस के तौर पे, या आप जैसे शेयर मार्केट में कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बीबीए करने का ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, वही बात करेंगे अब बीबीए से बाद, बीबीए के बाद बात करेंगे किसकी सर, बीबीए के बाद बात करेंगे हम बीसीए की। तो बीसीए हमारे पास जो होता है ये कंप्यूटर से संबंधित कोर्स होता है। जो बीबीए है वो बिजनेस से संबंधित कोर्स है, और जो बीसीए होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है एक तरीके से, ऐसा कह दो आप। तो बीसीए शब्द का अर्थ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ठीक है सर, समझ में आया आपको। तो बीबीए और बीसीए का फुल फॉर्म आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे बीसीए कोर्स को करने के बाद आपको क्या नौकरी मिलने वाला है। ठीक है, और बीसीए कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो बीसीए कोर्स को कराने के बाद स्टूडेंट को डाटा स्ट्रक्चर, जावा नेटवर्किंग, डाटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आदि पर अच्छी कमांड हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद आप डाटा एनालिसिस, डाटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मतलब आप जैसे ओ लेवल कोर्स करते हो, कंप्यूटर से संबंधित CCC करते हो, तो अपने आप में बीसीए कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ एक बड़ा कोर्स हो जाता है, जो हमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन ही है एक तरीके से, लेकिन कंप्यूटर में ग्रेजुएशन है। जैसे आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर लिया, मान लीजिए बेसिक सर्टिफिकेट आपने ले लिया कहीं से, या फिर ट्रिपल से आपने कर लिया, ओ लेवल कर लिया, तो ये हमारे डिग्री कोर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आगे चलकर आपको पीसीएस या यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, या आपको शिक्षक बनना है, शिक्षिकाएं बनना है, तो भाई आपको जो है ना, ये जो छोटे मोटे डिप्लोमा है 6 महीने का, 1 साल का, या फिर 2 साल का, तो इससे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको केवल डिप्लोमा ही मिलेगा, मतलब आपकी जो 12वीं कक्षा है वही आपकी मान्य रहेगी, अदरवाइज डिग्री आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हो, बीसीए या फिर बीबीए करते हो, तो डिप्लोमा प्लस डिग्री आपको दोनों प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात करते हैं, बीसीए स्नातक का प्रति माह औसत वेतन लगभग कितना होता है। ठीक है, और ये मैं औसत वेतन लिया हूं, हालांकि आपका जो प्रभाव होगा
ठीक है, किसी भी कंपनी में आप किस पोस्ट पर जा रहे हो, क्या आपका काम है वहां पर, क्या आपकी जो मानसिक योग्यता है वो क्या है, उसी के बेस पर आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन जो है मिलता है BCA या फिर BBA करने के बाद। ये स्टार्टिंग पैकेज है, समझ रहे हो। मतलब जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो या खुद का बिजनेस खड़ा करते हो या खुद का कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई सिस्टम स्टार्ट करते हो, तो यार स्टार्टिंग में आपको करोड़ों में या फिर लाखों में पैकेज तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ जब आप इसमें धीरे धीरे ग्रो करोगे तो निश्चित रूप से आप करोड़ों में जा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ BBA और BCA करने का फायदा और इसका सैलरी पैकेज। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। एडमिशन कराने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो श्रीमान जी आपके पास 12वीं क्लास होना चाहिए। 12वीं क्लास आप यूपी बोर्ड से हो, मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट जो कराता है, आप राज्य सरकार के जो बोर्ड है अपने अपने, जैसे पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड, है ना। तो आपने किसी भी बोर्ड से 12th पास किया हो, ये ध्यान नहीं कि आपने जो है ना 50% के साथ 12th पास किया हो, किसी भी साइड में आपने किया हो, ये नहीं है। आप आर्ट के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या फिर PCM बायो के स्टूडेंट्स हो, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश में ही ये कोर्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादातर विश्वविद्यालय इसको इंग्लिश में ही कराते हैं, ठीक है। सेमेस्टर वाइज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेमेस्टर इसके अंदर होंगे, ठीक है। ईयरली नहीं होता है ज़्यादातर, तो वैसे आजकल ईयरली होता ही नहीं, ज़्यादातर तो सेमेस्टर ही होता है, ठीक है। तो 50% 12वीं क्लास में आपके होना चाहिए। लेकिन जो BCA होता है, BCA के लिए 12वीं में गणित, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं ऐसी जो गणित को लेती है, क्योंकि BCA कोर्स में मैथमेटिक्स ज़्यादा ट्रेंडिंग करता है, कहीं ना कहीं इसमें गणित की बात ज़्यादा होती है, कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जिसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा आता है, ठीक है। हालांकि इसमें हम केवल फायदे की बात कर रहे हैं, आपको मैं ये नहीं कहूँगा, डराऊंगा नहीं कि यार आप ये ना करो, सारे कोर्सेज अच्छे होते हैं, लेकिन जो मुझसे रिक्वायरमेंट की गई थी वो इन कोर्सों के बारे में की गई थी, तो मैं आपको बेसिक जानकारी केवल वही दे रहा हूँ, ठीक है सर। तो BCA करने के लिए आपके पास गणित हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कक्षा 12 में अगर आपके पास मैथमेटिक्स रहा हो तो भैया मजे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये तो हुई बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं कि इसमें फीस आपको कितनी देनी होगी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब ये लास्ट मुद्दा है, इस पर भी बातचीत कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप BBA या BCA करते हो तो आप कि जो फीस है वो डिपेंड करती है आपके विश्वविद्यालय पर कि आपका विश्वविद्यालय किस तरह का है। होते हैं प्राइवेट विश्वविद्यालय, होते हैं डिम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, और एक होते हैं हमारे कैसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां जो होती है वो, है ना। तो अलग अलग तरीके से, अब हमें नहीं पता है कि आप किस विश्वविद्यालय से BBA या फिर BCA करना चाहते हो, किस कॉलेज से करना चाहते हो, तो ये जानकारी तो आपको वहीं पर जाके मिलेगी। बट मैं आपको मोटा मोटा सा बता दूं, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अधीन जो कॉलेज होते हैं, जैसे CUET, सबको पता है CUET जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसके बेसिस पर भी हम BBA या BCA कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आप आराम से जो है इसका एडमिशन अगर लेते हो तो लगभग ये समझ लीजिए आपकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कितनी कम होगी, लेकिन बहुत कम हो जाएगी आपकी फीस, ना ही के बराबर हो जाएगी। स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। वो बात करती है आपके जो इनकम सर्टिफिकेट, आपका आय प्रमाण पत्र है, उसके बेस पर भी आपको भारी छूट जो है इसमें मिल सकती है फीस में, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी फीस। दूसरी बात हम बात करेंगे कि आपको प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए BBA या फिर BCA, या फिर आपको सरकारी कॉलेज इसके लिए चुनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो कॉलेज आपने चुना है, जो यूनिवर्सिटी आपने चुनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई सी भी हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है यार, ठीक है। वो फर्क पड़ता है कि आपके जो टीचर्स हैं, आपको जो नॉलेज है वो किस लेवल की नॉलेज है। मतलब आपने जब इसमें 3 साल अपने बर्बाद किए BBA या फिर BCA में, तो आपको नॉलेज कहाँ अच्छा मिला। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट कॉलेज तो चुन लिया था, समझ रहे हो, आपने गवर्नमेंट कॉलेज तो ले लिया था, लेकिन आपको अच्छा नहीं पढ़ाया गया,
अच्छी आपको संबंधित जानकारी, जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो, जिस फील्ड में आप अपने आप को लगा रहे हो, उस फील्ड में आपको कॉलेज ने जानकारी नहीं दी, वहां पर उचित शिक्षक नहीं थे, तो ऐसे केस में आप डिग्री धारक तो बन जाएंगे, लेकिन आपका जो सैलरी पैकेज रहने वाला है या खुद का बिजनेस आप करना चाहते हो तो उसमें आप डाउन चले जाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि बीबीए और बीसीए के बाद अगर आप मास्टर्स इसमें पढ़ना चाहते हो, मतलब हर कोर्सेज को करने के बाद, बैचलर कोर्स को करने के बाद यार मास्टर कोर्स भी तो होता है। जैसे बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो, इसमें आप मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, और ऐसे ही बिजनेस में भी आप मास्टर बन सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ठीक है, एमबीए कर सकते हो। एमबीए और एमसीए 2-2 साल का होता है सेमेस्टर वाइज, हालांकि इसके लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आई होप आपको सारा का सारा मैटर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट रह गई हो इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, उस पर मैं काम बहुत जल्द करूंगा। ओके बाय।